नमस्कार दोस्तों, मैं समारा बोले आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल एजुकेशन स्कीम में। तो हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल कौन सा है? जो हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल का नाम है एजुकेशन की। क्या है? एजुकेशन की। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल में यानी कि एजुकेशन स्कीम में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अपना इंट्रो वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब हम टॉपिक पर चलते हैं। अब हम पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वहाँ है बीन। ठीक है, तो आज हम बीन टॉपिक पर यानी बीन है ना, बीन का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? बेसिक। ठीक है, आज हम बेसिक पढ़ेंगे। तो बीन किसे कहते हैं? बीन किसे कहते हैं? जिसे P अपॉन Q यानी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, बीन किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q क्या है? P बटा Q बराबर यानी कि अंश बट्टा हाफ। ठीक है, जिसे यानी बट्टा के रूप में लिखा जा सके। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल है 1/2 यानी 1/2। तो एक क्या है? एक है अंश तथा 2 है भाग। ठीक है, और ये क्या है? बट्टा। तो ये आगे बट्टा, अंश बट्टा आ गया ना, तो इसे बीन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बीन। तो आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि एक रोटी है, क्या है? ये है रोटी। ठीक है, ये रोटी है, इसके ये टुकड़े की है ना, तो ये रंगीन भाग है। ये कौन सा भाग है? रंगीन भाग। इस रोटी के है ना हमने टुकड़े किए, तो ये जो रंगीन भाग है, इसे बीन के रूप में लिखो। इसे किसके रूप में लिखो? बीन के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? देखो, पहले हम लिख देते हैं, जैसे कि ये पूरी क्या है? रोटी। क्या है? रोटी। चपाती, इसे चपाती भी कह सकते हैं। तो इसके कितने टुकड़े किए? देखो कितने टुकड़े किए? 1 2 3 और 4। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे 4। ठीक है, फिर कितने भाग में रंग किया हुआ है? यानी कि इस भाग में रंग किया हुआ है ना, यानी कि एक भाग में। देखो 3 भाग में खाली है, एक भाग में रंग किया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, हो गया ना इजीली। अब आपको कोई पूछ दे कि जो बिना रंग किया हुआ है ना, उसे बीन के रूप में दर्शाओ, तो किस प्रकार दर्शाओगे? पहले जितने भी जो टुकड़े किए ना उनको लिख देंगे 4। कितने टुकड़े किए? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जो रंगहीन है यानी कि जिनके रंग नहीं किया हुआ, तो किन के नहीं किया हुआ? 1 2 और 3, तीनों का रंग नहीं किया हुआ, और इसके किया हुआ यानी 3। कितने किया जाएगा? 3। ठीक है, यह है रंग जिनके रंग किया हुआ है, और यह है रंगहीन। ठीक है, तो पता चल गया कि आप बीन के रूप में कैसे दर्शाओगे इनको। तो मैं आपको बीनों के प्रकार बता देता हूँ कि बीन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बीन कितने प्रकार की होती है? बीनों के प्रकार। ठीक है, बीनों के प्रकार बता देते मैं आपको। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मिश्र बीन। क्या है? मिश्र बीन। दूसरा है, पहला है मिश्र बीन नंबर 1। दूसरा है साधारण बीन।
ठीक है, क्या है, साधारण बीन। ठीक है, दो प्रकार मैंने आपको बताया। मिश्र बीन, मिश्र बीन किसे कहते हैं, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे कि 1/1/2, 1/1/2। ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1/1/2। वहाँ दूसरी में बता दो एक बार 3/4/2, 3/4/2। ठीक है, ये क्या है, मिश्र बीन और साधारण बीन। हमें आपको कोई संख्या बोल दे कि ये संख्या है, ये मिश्र बीन है ना, इसकी आप साधारण बीन ज्ञात करो। तो साधारण बीन आप कैसे ज्ञात करोगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/4/2। ये है ना 3/4/2। तो देखो ये दोनों पास में है ना, पास में होता है, क्या होता है, गुना होता है। जैसे कि mx है, तो इन mx का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे गुना हो रहा है। जैसे कि ms है, तो क्या है, ये ms है ना, m गुना s। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 + 4/2, क्या होगा, प्लस होगा, ना कि गुना होगा। ठीक है, तो देखो अगर गुना होता क्या होता, 3 × 4/2 होता ना, तो क्या हो जाता, 4 8 4 12, लेकिन 12/2 बराबर 6 आ जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, इसका मतलब है प्लस। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दे दें। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नीचे कोई संख्या नहीं है, नीचे 1 रख देते हैं। ठीक है, 2 को 1 का लसागु निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2 आ गया। ठीक है, 2 का भाग 1 में दिया, कितनी बार गया, सॉरी 1 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार। अब 2 × 3 करेंगे, तो 2 × 3 करेंगे ना, तो आ जाएगा 6। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 2 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। और 1 × 4 करेंगे, 1 × 4 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। यानी कि 4 + 4 बराबर कितनी होती है, 10, 10/2। ठीक है, ये क्या होगी, साधारण बीन। ये क्या होगी, साधारण बीन। इसको अब 10/2 है ना, इसको मतलब सिंपल रूप में लिख सकते हैं। सिंपल रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 2 का भाग 10 में लिख देंगे, कितनी बार के, 5 बार। लेकिन हमें बीन के रूप में लिखना है। किसके रूप में, बीन के रूप में। तो बीन, इसकी बीन क्या होगी, 10/2। ठीक है, या फिर इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 3 कर देते हैं, 2 × 3 कर देंगे तो आ जाएगा 6, 6 + 4 करेंगे तो 10/2। ये एकदम सरल है। जैसे कि इस संख्या का इस संख्या के साथ गुना कर दो, फिर इस संख्या को जोड़ दो, यानी 2 × 3 कर देंगे पहले, फिर 3 प्लस फिर जो है ना उसमें ये जोड़ देंगे। चलिए 2 × 3 किया 6, 4 + 4 करेंगे तो 10, यानी 10/2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई कहे, अब है ना, अब आपको ये साधारण बीन है ना, आपको कोई कहेंगे साधारण बीन को आप मिश्र बीन में बदल दो, साधारण बीन को आप मिश्र बीन में बदल दो। आपके पास है जैसे कि कोई है 4/3 है, ये कोई एग्जाम्पल में आप बता दिए 4/3 है ना, इसको आप अपने को किसमें बदलना है, मिश्र बीन में। तो कैसे बदलेंगे, 3 का भाग ले लेते 4 में, 3 का भाग लिया 4 में, 3 बार गया, 1 बार, 1 बार गया, तो ये देखो यहाँ पे गया 3, 4 + 3 गया तो 1, तो यहाँ पे लिख देते 1। और जो भाजक है ना, भाजक वो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 1/1/3 आ गया ना। देखो ये क्या गया, 1/1/3, और 3 × 1 करेंगे तो 3, 3 + 1 करेंगे तो 4, फिर 4 क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक इसी प्रकार आ गया ना। इस प्रकार हम मिश्र बीन से साधारण बीन और साधारण बीन से मिश्र बीन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम और अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो मिश्र बीन होगी और साधारण बीन होगी। ठीक है, तो अब हम तीसरी बीन, वह कौन सी है, समतुल्य बीन। कौन सी, तीसरी बीन है समतुल्य बीन। इसको हम तुल्य बीन भी बोल सकते हैं, समतुल्य बीन। ठीक है, जिसकी तुलना की जा सके, यानी कि जिसके समान तुलना की जा सके। तो देखो अपने पास एग्जाम्पल में आपको बता दूं, आपको कोई संख्या दे दी कि जैसे कि 2/3 है,
क्या है 2/3, 2/3 है ना। तो इसके कोई एक कोई से भी है ना एक समतुल्य भिन्न ज्ञात करो। क्या करना है? समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? तो देखो इन दोनों के साथ ऊपर व नीचे यानी कि अंश का हमें दोनों में किससे एक संख्या का गुणा कर देते हैं। तो किस संख्या का गुणा कर देते हैं? 3 का। किसका कर देते हैं? 3 का कर देते हैं। 3 का करते हैं तो देखो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तथा नीचे भी। ठीक है, तो 3 दूनी 6, क्या किया 6/9, क्योंकि 3 पर 3 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये हमने ज्ञात कर ली और बोलते हैं कि इसी ये और ज्ञात करें, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 या 3 कर दो ज्ञात। तो देखो एक और संख्या ज्ञात कर देते हैं, जैसे 2/3 है, 2/3 में गुणा कर देते हैं 6 का। किसका? 6 का, यानी दोनों तरफ 6 का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, तो अब है ना, अब इनको काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे कि काट दिया, इनमें से हम लोग काट दिया ना, तो देखो किस संख्या का भाग जा रहा है? दोनों में 6 का भाग जा रहा है। किसमें जा रहा है? 6 का भाग जा रहा है। तो 6 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार, और इसमें 3 बार। देखो आगे ना जब बता दें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम केवल गुणा ही नहीं बल्कि भाग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग भी। तो देखो अगर भाग कर दे, किसी संख्या के इसमें भाग कर दो और उसी संख्या का इसमें भी भाग कर दो। तो जैसा कि भाग कर देते हैं, 3 का भाग कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार किया? 2 बार। कितनी बार किया? 2 बार। ठीक है, 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार किया? 2 बार। फिर 3 का भाग 9 में दिया, कितनी बार किया? 3 बार। देखो 2/3 आ गया ना, 2/3 यानी कि भाग या गुणा करने पर एक जैसी संख्या ना तो हम समतुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि समतुल्य भिन्न क्या होती है, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं उचित भिन्न। क्या? उचित भिन्न। उचित भिन्न या समभिन्न। नंबर 4 है उचित भिन्न। उचित भिन्न या समभिन्न। ठीक है, उचित भिन्न या समभिन्न। तो उचित भिन्न या समभिन्न क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, जिसका अंश है ना, अंश छोटा, जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, हर बड़ा हो। ठीक है, जिसका अंश छोटा व हर बड़ा हो। जैसे कि ये संख्या है अंश बट्टा और भिन्न के रूप में लिखने का तरीका क्या है? अंश बट्टा आर के रूप में। ठीक है, तो अंश है ना ये बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। किससे बड़ा होना चाहिए? हर से, यानी कि अंश हर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं मतलब अंश तो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए। अंश छोटा और बड़ा। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एग्जाम्पल है 1/2। क्या है? 1/2। तो देखो अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये क्या है? यह है एक उचित या समभिन्न। ठीक है, और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि 3/4, 3/4 7/8, 9/21, 9/21, 10/12। ठीक है, ये मैंने आपको संख्या बता दी। ये सभी क्या है? उचित भिन्न या समभिन्न। क्यों है उचित भिन्न या समभिन्न? क्योंकि अंश छोटा व हर बड़ा है। क्या है? अंश तो छोटा है, देखो यहाँ पे भी अंश छोटा है, मतलब हर से तो है ना छोटा ही है। जो हर होता है ना, देखो ये हर है, ये हर, ये हर, ये हर और ये हर। इन हर से इनके अंश है वो छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे होंगे, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि उचित भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। आगे और भी है भिन्न के प्रकार, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे है नंबर 5 है अनुचित भिन्न। क्या है?
अनुचित भिन्न। ठीक है, क्या है? अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जिसका अंश बड़ा, तथा हर छोटा हो। अंश बड़ा तथा हर छोटा हो। ठीक है, क्या हो? अंश तो बड़ा हो तथा हर छोटा हो। जैसे कि आपको मैं बता दूं 4/3। 4/3 तो देखो अंश तो बड़ा है और हर छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा। ठीक है, अंश बड़ा तथा हर छोटा। ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल और मैं आपको बता दूं, जैसे कि 7/5। 7/5। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि 9/4। 9/4 इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है। लेकिन अंश क्या है? 9 और हर क्या है? 4 है। लेकिन 9 बड़ा है और 4 छोटा है। तो ये क्या है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो आपको मैं एक और बता देता हूँ, मतलब एक और बोले तो जैसे कि इसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि ये फैक्ट है कि मतलब हर मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित होती है। मिश्र भिन्न हमेशा क्या होती है? अनुचित भिन्न होती है। ठीक है, मिश्र भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न होती है। मिश्र भिन्न क्या होती है? हमेशा अनुचित भिन्न होती है या विषम भिन्न होती है। कैसे होती है? जैसे कि मिश्र भिन्न का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और 2 गुना से 1 करेंगे तो 3, यानी 3/2। ठीक है ना? देखो क्या है? अंश बड़ा है वह हर छोटा है। तो अंश बड़ा व हर छोटा हो तो क्या होता है? अनुचित भिन्न, यानी कि विषम भिन्न। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? यानी क्या है? अंश बड़ा और हर छोटा है। तो अंश बड़ा व हर छोटा है तो अनुचित भिन्न और हर हर मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक या दो भिन्न के प्रकार और भी, तो वो है तो दोस्तों अब है चट्टे भिन्न। नंबर 4 की जो भिन्न है ना, वहां कौन सी है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होता है? जैसे कि कोई संख्या है 0.3। क्या है? 0.3। ये कोई संख्या है ना, तो देखो इसको मैंने क्या करना है? भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? तो देखो मतलब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद में एक संख्या है। क्या है? 1। पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 के बाद में 0 कर दो, यानी कि एक के बाद में ना 1 0 कर दो। ठीक है, और जो ऊपर है जैसे 0.3 ये है 0। ठीक है, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे कि 3/10। यानी कि मैं आपको बता दूं, दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जिसमें हर होता है ना, हर वहां 10 की कोई घात हो, हर 10 का घातांक रूप हो, 10 का घातांक रूप हो। ठीक है, कोई भी संख्या हो मतलब जो हर होती है, देखो ये है अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। ठीक है, तो हर क्या होना चाहिए? 10 की कोई घात, 10 की घात m। ठीक है, क्या होना चाहिए? 10 की घात m। ये 10 की कोई भी घात होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं और एग्जाम्पल बता दूं। एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल है 4, नहीं आपको बता दें एग्जाम्पल है 5 बट्टा नीचे 10 की घात 3 कर देते हैं, 10 की घात 3।
ठीक है, 10 के बाद 3 करेंगे तो देखो 10 गुना 10 कर देंगे पहले, तो 10 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100, फिर गुना 10 कर देंगे तो आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000, यानी कि देखो 10 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे ना, क्या आ जाएगा 1000, यानी 5/1000, ठीक है। क्या आगे 5/1000, तो इसको अब हम दशमलव रूप में प्रदर्शित करें। दशमलव रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे तो आपको बता दो, देखो 1 के बाद में कितने जीरो है, 3 है ना, तो दशमलव के बाद में भी 3 संख्या रख लेंगे। कौन कौन सी रख लेंगे, देखो 0 0 रख लेंगे और फिर 5 है तो ये 5 रख लेंगे, ठीक है, 5 2 0, ये क्या हो गया, देखो 0.005, यानी 0.005, ठीक है, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि दशमलव भिन्न जिनका हर है ना, हर 10 का घातांक हो, क्या हो, हर 10 का घातांक हो। तो मैं आपको फिर से रिवीजन बता दें, यानी कि कितने भिन्नों कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन से, देखो मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, जिसे इस प्रकार लिखा जा सके, जैसा कि 1 सही 1/2, ठीक है, 1 सही 1/2, इस प्रकार लिखा जा सके। और साधारण भिन्न, तो देखो ये मिश्र भिन्न है ना, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में देते हैं, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, यानी 3/2, ये क्या आ गया साधारण भिन्न, ठीक है। ठीक इसी प्रकार समतुल्य भिन्न, क्या समतुल्य भिन्न, तो ऊपर नीचे किसी संख्या का गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी हम 4 का गुणा कर देंगे और नीचे भी, ठीक है। तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12/4 गुना 2 करेंगे तो 6, यानी 12/6, ठीक है, 12/6 आ गया। और उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश है ना, अंश छोटा हो, देखो अंश क्या हो, अंश छोटा बट्टा और बड़ा, अंश छोटा और बड़ा, ठीक है। इसे हम सम भिन्न भी कह सकते हैं, जैसे कि अंश छोटा यानी कि 1 और हर बड़ा यानी 1/3, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब है अनुचित भिन्न, क्या है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश बड़ा हो, क्या हो, अंश बड़ा बट्टा और छोटा, ठीक है। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो अंश कोई भी संख्या ले लो, अंश ले लेते हैं जैसे कि 4, ठीक है, अंश ले लिए 4, तो हर अंश से छोटा होना चाहिए, तो 3 रख लेते हैं, क्या रख लिए 3, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अंश बड़ा और छोटा, तो ये क्या है अनुचित भिन्न, इसे हम विषम भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि 5, अंश क्या ले लिए 5, तो हर ले लेते हैं 2, 5/2, ये भी क्या है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये देखो नीचे क्या है फैक्ट, ये फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि सभी मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न कौन सी होती है, जैसे कि 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ठीक है, ये मिश्र भिन्न है। हर मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न होती है। तो अनुचित भिन्न कैसे होती है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, और 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, यानी 10/3, क्या आ गया 10/3। तो देखो अंश क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, देखो अंश बड़ा व हर छोटा, तो क्या होता है अनुचित भिन्न, ठीक है। ये फैक्ट एकदम सही है, इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। और नंबर 4 व अंतिम भिन्न है, वहाँ है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होता है, जिसका मतलब हर 10 का घातांक हो, क्या हो हर 10 का घातांक हो। ऊपर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं 12 ले ली, 12/10 कर देते हैं, 12/10 कर दिया। ये भी क्या है, ये देखो ये 10 की घात कितनी है, 1 है ना, 12/10 की घात 1, ये है एक दशमलव भिन्न, क्या है दशमलव भिन्न। तो हम 10 का भाग 12 में लेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 1 के बाद में कितने जीरो है,
एक के बाद में एक के बाद में एक जीरो है ना, तो एक संख्या को छोड़ के पॉइंट, यानी दो संख्या है मेरे पास 12, एक संख्या को छोड़ के पॉइंट, यानी कि इस संख्या को छोड़ के और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी आगे 1.2। ठीक है, अगर आपको मतलब है ना विश्वास ना हो ना तो 10 का भाग आप 12 में दे सकते हो। ठीक है, इसका भाग 12 में दोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। तो ये दशमलव भिन्न यानी ये सारे भिन्न यानी भिन्नों के प्रकार हो गए। तो अब मैं आपको कुछ और बातें इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ और बातें बताने के लिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको मतलब महत्वपूर्ण है काफ़ी, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन हल करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपने पास कोई संख्या है, मतलब कुछ संख्या है, तो जैसे कि संख्या है 9/7, 3/7, 4/7 और 11/7। इनको हमें आरोही क्रम में, इनको हमें ना आरोही क्रम के रूप में दर्शाना है। किसमें दर्शाना है? आरोही। आरोही क्या होता है? आरोही व अवरोही। आरोही व अवरोही। तो आरोही क्रम क्या होता है मैं आपको बता दूं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। क्या? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम कैसे? जैसे कि ये देखो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अवरोही क्रम घटता क्रम। क्या? घटता क्रम। ठीक है, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो ये है ना, ये क्या है? घटता क्रम। ठीक है, और यह बढ़ता क्रम। जैसे कि बढ़ता क्रम है ना, उसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि पहला छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर से उससे बड़ा, ऐसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और अवरोही क्रम पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस प्रकार आरोही व अवरोही क्रम को दर्शाते हैं। तो हमें ना इन संख्या को आरोही क्रम में दर्शाना है, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखो कैसे दर्शाएंगे। अपने को है ना, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर अधिकतम संख्या के हर समान हो, क्या हो? हर समान हो, हर समान हो, तो जो मतलब अंश होगा ना, अंश जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा, संख्या उतनी बड़ी होगी। क्या होगी? संख्या उतनी बड़ी होगी। ठीक है, देखो हर जिसका हर है ना, हर जैसे इनका हर क्या है? सम्मान है। देखो सभी का क्या है? 7 7 7 7। हर सम्मान हो तो अंश जितना बड़ा होगा, संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें देखो अंश के लिए कौन सा बड़ा है? 11/7। तो 11/7 क्या है? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, फिर क्या है? 9/7। क्या है? 9/7 यानी 9 क्या है? सेकंड नंबर पे। ठीक है, फिर है 3/7, सॉरी फिर 3/7 4/7, 4/7 और अंत में है यानी सबसे छोटी संख्या है वहाँ है 3/7। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने है ना बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में दर्शा दिया ना, दर्शा दिया नहीं दर्शाया अभी तक। तो दर्शाते कैसे? बढ़ता क्रम। कैसे? बढ़ता क्रम। इस प्रकार दर्शाते हैं। मैंने किस प्रकार भी दर्शाया है? इस प्रकार। ठीक है, यानी कि घटते क्रम में दर्शाया, अवरोही क्रम में दर्शाया। तो मैं आपको आरोही क्रम में दर्शा देता हूँ। आरोही क्रम में दर्शाने के लिए सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3/7। ठीक है, फिर उससे बड़ी 4/7, फिर उससे बड़ी 9/7 और फिर सबसे बड़ी 11/7। ठीक है,
इस प्रकार हमने हल कर लिया कि सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है वहां कौन सी है 11/7, 11/7। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3/7। ठीक है, कौन सी है 3/7, 11/7 और 3/7। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सॉरी एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको लगभग 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमने आरोही क्रम में लिखे था ना, आरोही क्रम में करना था। तो किस प्रकार किया वो यहाँ पे लिख दीजिए आगे, 3/7, 4/7, 9/7 व 11/7। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जिसके अंश समान बताया, जैसे कि 5/3, 6/3, सॉरी 5/3, 5/7, 5/4, 5/9, 5/11, 5/11। तो मैं आपको बता दूं कि जिसके अंश है ना, अंश समान हो, अंश समान, अंश जो समान हो ना, तो हर होता है ना, हर जितना छोटा होगा वह संख्या उतनी बड़ी होगी। हर जितना छोटा होगा वह संख्या उतनी बड़ी होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी उतनी बड़ी होगी। तो देखो अंश समान है, सभी का अंश समान है, और हर जितना छोटा होगा, हर चीज जितना छोटा होगा, तो देखो ये छोटा है सब में से ना, इन देखो इन चारों में, सॉरी इन पांचों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3, यानी कि 3 है। 5/3 है ना सबसे बड़ी संख्या, 5/3 क्या होगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और सबसे बड़ा मतलब ये देखो, सबसे बड़ा आर कौन सा है ये 11, यानी कि सबसे बड़ा आर कौन सा है 11, यानी 5/11। ये क्या होगी सबसे छोटी संख्या, क्या होगी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, हमें इनको ना किस यानी अवरोही क्रम में दर्शाना है, कैसे दर्शाना है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो अवरोही क्रम में किस प्रकार दर्शाएंगे, तो मैं आपको बता दूं घटता क्रम, क्या घटता क्रम, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, इस रूप में दर्शाना है, तो दर्शा देते हैं अवरोही क्रम के रूप में। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 5/3, क्या है 5/3। ठीक है, और 5/3 से छोटी कौन सी है, 5/3 से तो सभी छोटी है, लेकिन सबसे कम छोटी वहां है 5/4। ठीक है, फिर है उससे छोटी 5/7, फिर इससे छोटी 5/9, और फिर सबसे छोटी 5/11। ठीक है, इसको हमने अवरोही क्रम में दर्शा दिया। ठीक है, इसको हमने अवरोही क्रम में दर्शा दिया। अब मैं आपको सवाल संख्या 3 सॉल्व करके बताता हूँ। सवाल संख्या 3 किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल संख्या 3 सॉल्व कर देते हैं। हमें इसे किस रूप में दर्शाना था, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में यहाँ पे आगे लिख देते हैं, क्या था 5/3,
फिर 5/4, फिर 5/7, फिर 5/9, फिर 5/11। ठीक है। अब अपने पास कोई संख्या है, जैसे कि 3 संख्या है, 5/3, 5/3, 4/6 और 3/2। ठीक है। 5/3, 4/6 और 3/2। तो इन संख्याओं को हमें आरोही किसमें दर्शाना है, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में दर्शाना है। तो आरोही क्रम में हम इसे किस प्रकार दर्शाएंगे, आरोही क्रम में हम इसे किस प्रकार दर्शाएंगे, तो मैं आपको बता दूं। आरोही क्रम में इनको अगर दर्शाना है ना, क्या करना पड़ेगा, हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या करना पड़ेगा, हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 3, 6 और 2। और कौन सी संख्या 3 है, 6 और 2 है, इनके एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटे संख्या किस संख्या का भाज्य है, 2 का। 2 का भाज्य है, 2 का दिया। 3 में कितनी बार दिया, 1 बार भी। और 6 में गया 3 बार। 2 में कितनी बार गया, 2 में 1 बार। ठीक है। अब 3 का भाग लेंगे। 3 का कितनी बार गया, 1 बार। 3 का 3 में कितनी बार गया, 1 बार। 1 बार गया। और ये 1 है तो ये। ठीक है। 3 दूनी 6, क्या आ गया, 3 गुना 2, यानी कि 3 दूनी 6 आ गया। अब हमें ना इन सभी संख्याओं के हर है ना, हर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं के हर को चेक करना पड़ेगा। चल चेक कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं। अपने पास ये पहली संख्या है 5/3, इसके हर को हमें चेक करना है। तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 3 का भाग 6 में देंगे। 3 भाग 6 में देंगे ना, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 2 बार जाएगा, यानी कि 3 गुना 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 6। तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा। यानी क्या आ गया, 10/6। क्या आ गया, 10/6 आ गया। ये पहली संख्या होगी, 10/6 और दूसरी संख्या 4/6। 4/6। ठीक है, 4/6। तो इसका तो इसका अर्थ 4/6 है, तो 4/6 ही रहने देंगे। तो ये दूसरी संख्या होगी। और तीसरी संख्या है 3/2। 3/2, 2 का भाग 6 में देंगे। 2 का भाग 6 में दे दीजिए। 2 भाग 6 कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, यानी कि 2 गुना 3 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 6। तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो नीचे भी। 3 गुना 3 करेंगे तो 9/6। ठीक है, 9/6 में 3 संख्या प्राप्त होगी। 3 संख्या कौन से प्राप्त हुई, एक तो है 10/6। कौन सी है, 10/6, 4/6 और 9/6। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जिनके अंश है ना, जिनके हर समान हो, तो अंश जितना बड़ा होगा ना, अंश जितना बड़ा होगा, संख्या उतनी बड़ी होगी। संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, जिसका मतलब हर है ना, हर समान हो। देखो हर समान है, क्या है, हर 6। ठीक है, हर समान हो तो अंश जितना बड़ा होगा, संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो देखो अंश किसका बड़ा है, 10/6। 10/6 है ना, सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे
सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10/6। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है 10/6। क्यों है 10/6 बड़ी संख्या? क्योंकि देखो अंश बड़ा है। क्या है? अंश बड़ा है। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है वह है 4/6। 4/6 सबसे छोटी संख्या क्यों है? 4/6 है ना, ये सबसे छोटी संख्या क्यों है? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। क्या है? इसका अंश सबसे छोटा है। तो हमें क्या करना था? इसमें आरोही क्रम में दर्शाना था। आरोही क्रम में दर्शाना था ना, तो आरोही क्रम में यानी कि बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में हम दर्शा देते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है? 4/6। 4/6, ठीक है, 4/6। फिर उससे बड़ी संख्या 9/6, ये सबसे बड़ी संख्या 10/6। इसको हमने आरोही क्रम में दर्शा दिया। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स यानी दोस्तों, ये सवाल मतलब ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखो, पहले में मैंने आपको बताया आरोही क्रम। आरोही क्रम में मैंने दर्शा दिया, किस प्रकार दर्शाया? मतलब जिसका हर है ना, हर समान हो, अगर हर समान है ना तो अंश जितना बड़ा होगा, अंश क्या होगा? अंश जितना बड़ा होगा संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, और फिर दूसरे को भी हमने आरोही क्रम में दर्शा दिया। तो मैंने आपको बताया था मतलब अंश है ना, अंश एक समान है। क्या है? अंश एक समान है। अंश एक समान है तो जिसका जितना छोटा होगा ना वहाँ उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इसे हमने आरोही क्रम में यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक उसी प्रकार ये संख्या ले ली हमने, इसमें न तो अंश समान है ना नहीं हर समान है, तो हमने अंश और को समान कर दिया। तो समान किया तो ये देखो, ये अंश सॉरी हर समान आ गया। क्या गया? हर समान आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि हर समान हो ना, हर समान है तो अंश जितना बड़ा होगा संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो ये देखो, इसको हमने आरोही क्रम में दर्शा दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि अपने पास संख्या है कोई। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? कोई संख्या है, जैसे कि ये संख्या है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जैसे कि ये संख्या है, क्या है? 5/7। ये संख्या है 5/7, वह दूसरी है 3/7। 5/7 और 3/7। ठीक है, 5/7 और 3/7 ये संख्या है। तो अब आपको कोई बता दे, अब आपको कोई बता दे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कैसे पता लगाओगे? जैसे कि ये 7 है ना, ये और 7 है, तो एक मान लो एक रोटी बना दी थी आपने। क्या बना दी? रोटी। इस रोटी के अंदर 7 टुकड़े किए। कितने किए? 7 टुकड़े कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हमने 7 टुकड़े कर दिए इस रोटी के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े कर दिए। अब ये कितने हैं? 5। कितने? 5 है ना, तो देखो 5 को हम रंगीन कर देते हैं। एक पहला ये कर दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी कि ये हमने ना इनको रंगीन कर दिया। क्या कर दिया? इनको रंगीन कर दिया। ठीक है, ये रंगीन कर दिया। ये क्या है? 5/7 है। ये है 5/7। ठीक है, तो अब जो 5/7 है ना, अब 3/7 को और कर दे। 3/7 को और करेंगे तो एक और रोटी बनेंगे, उसके साथ टुकड़े कर देंगे। 7 टुकड़े करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये एक और करिए 7। ठीक है, ये 7 टुकड़े हो गए। 7 टुकड़े हो गए, तो इन 3 को है ना, इन
देखो ऊपर 3 है तो 3 को रंगीन कर देते। कौन कौन से? ये कर दी थी 1 1 2 3 को रंगीन कर देंगे। ठीक है, मान लो ये कर दिया रंगीन अपन ने। ठीक है, अब जो खाली भाग बचा है ना, जो रंगीन भाग बचा है, रंगहीन भाग बचा है, रंगीन भाग उसको मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ से भी मिटा देते हैं, ये यहाँ से मिटा दिया और ये यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, ये अपने पास रोटी के टुकड़े हैं। क्या है? रोटी के टुकड़े। ठीक है, ये है रोटी के टुकड़े। अब आप बताओ, अब है ना यह 3/7 है। अब आप बताओ कि इन दोनों में से बड़ा टुकड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा टुकड़ा कौन सा है? तो देखो ये टुकड़ा बड़ा है ना, ये टुकड़ा बड़ा है, तो ये संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और ये टुकड़ा छोटा है, ये होगी छोटी संख्या। ठीक है, ये हो गया ना इजीली सॉल्व। इस प्रकार हम बहुत सारे मतलब है ना, बहुत सारे ऐसे संख्याओं के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है तथा कौन सी छोटी है। ठीक है, मैंने आपको जो पहले ही बताया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना, तब मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि एक रोटी है। क्या है? एक रोटी है, ये रोटी है। ठीक है, इसके हमने टुकड़े किए, ये टुकड़े कर दिए। इस रोटी के हमने टुकड़े कर दिए। कितने किए? 1 2 3। इस भाग को मैंने रंगीन कर दिया, इस भाग को मैंने क्या कर दिया? रंगीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दर्शाना है रंगीन भाग को बीन में। रंगीन भाग को किसमें दर्शाना है? बीन में। और यहाँ पे रंगहीन भाग को, रंगहीन भाग को। ठीक है, रंगीन भाग को और रंगीन भाग को। तो रंगीन भाग को दर्शा देते हैं। तो देखो कि कितने बड़े टुकड़े किए? 1 2 3, 3 कर दिए, ये लिख दिए 3, ये लिख दिया 3। और कितने भाग में मतलब रंग किया? देखो तो 1 2 तो खाली, यानी कि एक भाग में रंग किया, तो 1/3। क्या आ गया? 1/3। ठीक इसी प्रकार रंगीन भाग कितने टुकड़े किए हमने रोटी के? 3 टुकड़े किए, 3। कितने भाग में रंग नहीं किया हुआ है? कितने भाग में रंग नहीं किया हुआ है? तो 1 2 2/3, 2/3। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ये देखो, ये रोटी है ना, ये रोटी है, इसके हमने 3 टुकड़े किए, ये रंगीन है। ठीक है, इस रंगीन टुकड़े को हमने बाहर निकाल लिया। ये देखो, ये रंगीन टुकड़े को बाहर निकाल दिया और अंदर बचा, अंदर क्या बचा? अंदर ये टुकड़ा बचा। अंदर क्या बचा? ये टुकड़ा बचा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक पूरी रोटी बनेगी। यानी ये टुकड़ा ज्यादा है ना, ये टुकड़ा ज्यादा है और ये टुकड़ा कम है, ये टुकड़ा कम है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इन दोनों में से? इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी, वो होगी 2/3, बड़ी रोटी। बड़ी रोटी तथा ये बड़ी रोटी का सॉरी बड़े रोटी का टुकड़ा, बड़ा रोटी का टुकड़ा, बड़ा रोटी का टुकड़ा तथा ये होगा छोटा रोटी का टुकड़ा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स दोस्तों, ये ना ये टॉपिक ये हो गया क्लियर, आपका भी क्लियर हो गया और मेरा भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया। तो इसके बारे में है ना, मतलब ये पूरे जैसे कि बीन है, बीन के प्रकार था, उनके बारे में और कुछ पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो बाकी जो सवाल है ना, मैं अगला वीडियो
वीडियो, उसमें मैं आपको सवाल हल करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? सवाल हल। ठीक है, सवाल हल करवाऊंगा और मैं मतलब सवाल अच्छे अच्छे सवाल बना कर लाऊंगा और वही सवाल आपको हल करवा लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वीडियो में, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।